लोकसभा चुनाव में हार के 355 दिन बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहली बार अमेठी पहुंची, जहां उन्होंने अहिल्याभाई होलकर जयंती के अवसर पर आयोजित जनसभा में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने मंच से साफ संकेत दिया कि वो दोबारा से अमेठी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि मैं 11 महीने बाद लौटी हूँ, लेकिन मेरा नाता अमेठी से कभी नहीं टूटा। पहले भी कहा था, आज भी यार हमारे ऊपर 2014 में पहली बार थोड़ा कैमरा पीछे करो, जूम करो। मेरे पास लड़ने के लिए उस दिन मुझे लोगों ने दीदी बनाया था। आज 11 वर्ष पूर्व मुझे लोग पूर्व सांसद की दृष्टि से नहीं बल्कि बहन की दृष्टि से देखते हैं। राजनीति में इस प्रकार का स्वभाव, इस प्रकार का व्यवहार जनता से पाना किसी भी व्यक्ति के लिए सम्मान की बात है। मैं अभिभूत हूँ कि मुझे इतना प्रेम और इतना सम्मान मिलता है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब मैं 2014 में यहाँ आई थी, उत्तर प्रदेश में ना हमारी सरकार थी, ना जिला में हमारा कोई कार्यालय था, ना जिला की पंचायत में हमारा कोई अध्यक्ष था। अमेठी में तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से कई इतिहास रचे, जिसके लिए कार्यकर्ताओं की ओर से, संगठन की ओर से मैं अपने नेतृत्व का आभार। राजनीतिक एक्सपर्ट का मानना है कि स्मृति ईरानी इस दौरे पर बेहद सोच समझकर पहुंची थी। ये दौरा 2024 की हार की समीक्षा और आगामी चुनाव की तैयारियों का संकेत है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं लोकसभा सीट का इतिहास। अमेठी में स्मृति ईरानी 2 चुनाव हारी और 1 जीती। 2014 लोकसभा चुनाव स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ा। स्मृति ईरानी को 3,748 वोट मिले, जबकि कांग्रेस से राहुल गांधी को जीत मिली। राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले। हार का यह अंतर 1,07,903 वोटों का रहा। साल 2019 लोकसभा चुनाव स्मृति ईरानी को जीत मिली। 4,68,514 वोट मिले। राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। 4,13,394 वोट मिले। जीत का यह मार्जिन 55,120 वोटों का रहा। 2024 लोकसभा चुनाव स्मृति ईरानी को फिर से हार का सामना करना पड़ा। स्मृति ईरानी को 3,72,032 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा को जीत मिली। 5,39,228 वोट से जीते। हार का यह अंतर 1,67,196 वोटों का रहा। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट अमेठी कांग्रेस और बीजेपी के लिए वर्चस्व की सीट बन गई है, जहां कांग्रेस पार्टी अपने अमेठी को अपने पूर्वजों की कर्मस्थली होने का दावा करती लगातार चली आ रही है। वहीं बीजेपी की स्मृति ईरानी ने रिश्तों की दुहाई देकर अमेठी के साथ अंतिम सांस तक रहने का दावा किया है। फिलहाल लोकसभा चुनाव में शिकस्त के बाद लगभग 1 वर्ष बाद यानी 355 दिन बाद अमेठी पहुंची स्मृति ईरानी के निशाने पर गांधी परिवार इस बार नहीं रहा। हर बार अपने बयानों में राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार पर हमलावर रहने वाली स्मृति ईरानी इस बार रिश्तों की दुहाई देती हुई नजर आई हैं। वहीं लगातार अमेठी से दूरी बनाने के बाद कार्यकर्ताओं में खासा निराशा देखने को मिली है। वहीं कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार के बेहद करीबी केएल शर्मा ने चुनाव जीतने के बाद से ही लगातार अमेठी में मोर्चा संभाल लिया है। केएल शर्मा लगातार अमेठी में आम लोगों के बीच लगातार बने हुए हैं। फिलहाल अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव में अमेठी किसकी होगी। स्थानीय बीजेपी नेताओं का कहना है कि पिछले चुनाव में गुटबाजी स्थानीय नेताओं की नाराजगी और जमीनी कार्यकर्ताओं से दूरी ने पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया। और इसी कड़ी में संग्रामपुर मंडल के कुछ नेताओं का कहना है कि कई विधानसभाओं में बड़े नेता सिर्फ दिखावे के लिए साथ थे, लेकिन वोटिंग के दिन समर्थन नहीं मिला। स्मृति दीदी अपनी एक सीमित टीम तक सिमट कर रही, जिससे वे जमीनी हकीकत से दूर हो गई। अरे वो जब अमेठी की दीदी हैं, बहन हैं, तो हम उनके अर्थी उठने की कामना थोड़ी कर सकते हैं। हम तो उनके दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं ना, कि अल्लाह ताला ईश्वर उनको लंबी उम्र दे।
और अगर वो अर्थी की जगह ये कहें कि चूंकि अगर यहाँ की बहन है, बेटी हैं, तो बहन बेटियों की विदाई की जाती है और इनकी विदाई इसके पहले भी हो चुकी है और अभी 2024 में भी इनकी विदाई हो चुकी है। तो ये ऐसे आती रहें अपने बहन हैं भाई को यहाँ, और उसके बाद ज़रूरत पड़ने पर वक्त बेवक्त हम लोग इनकी विदाई करते रहेंगे ऐसे ही, और इनकी लंबी उम्र की ज़रूर कामना हम करते हैं। हम भैया उनके शुक्रगुजार हैं कि कम से कम जब तक यहाँ रहीं नरम रुख नहीं था, लेकिन 1 साल बाद अब हारने के अगर आई हैं और उन्होंने कोई हमला इस तरह नहीं किया, नरम रुख रहा, भैया उनके शुक्रगुजार हैं और दुआ करते हैं कि उनका सबके प्रति ऐसे ही रुख रहे, सबके प्रति नरम रुख रहे। अब लोग देख तो रहे, ताज्जुब के से देख रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या इनका कोई झुकाव तो नहीं कहीं हो रहा है। इस नाते ऐसा लोगों में बातचीत तो है, लोगों में चर्चा है इस बात की। क्या लगता है, आप जो झुकाव की बात कर रहे हैं वो पार्टी? हाँ ठीक है, अच्छी बात है, उनका झुकाव है तो आ जाए, हो सकता है कांग्रेस में ही आ जाए वो। हम राहुल जी का दिल तो बहुत बड़ा है, स्वागत करेंगे। नहीं, अमेठी में लोकसभा शिकस्त के बाद बीजेपी गायब नहीं हुई है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। ये बात जरूर थी अभी तक, जब तक दीदी स्मृति ईरानी जी का दौरा अमेठी नहीं हुआ था तब तक निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं में एक निराशा का भाव जरूर था, लेकिन उनके आने के बाद से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह की कोई कमी नहीं रही है। अब आवश्यकता इस बात की है कि इसको कंटिन्यू किसी न किसी रूप में बनाए रखा जाए। अब दीदी को भी चाहिए कि कार्यकर्ताओं के संपर्क में लगातार अपने हिसाब से जब भी उनको समय मिले बनी रहें। और मैंने पिछली बार भी अभी कुछ दिन पहले वार्ता हुई थी तो उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि निचले लेवल तक जो है वो पहुंच बनानी होगी दीदी को। जैसे कि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने मंडल स्तर पर बैठकें की थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद देर हो चुकी थी। ऐसी बैठकें जो है वो बीच बीच में जारी रखनी चाहिए, जिससे जो है निचले लेवल का कार्यकर्ता भी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। हमने जो बात अभी कही है ये सब हमारे अनुभवों पर आधारित है, जो कार्यकर्ताओं से बातचीत करके उनके साथ रहने से, उनके साथ जो भी पार्टी के कार्यक्रम मिलते हैं वो सब कराने पर ये बातें अनुभव में आती हैं। और इसलिए ये बात मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा कार्यकर्ताओं के साथ नज़दीकियाँ रहनी जरूरी है, क्योंकि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता ही उसकी रीढ़ होता है और कार्यकर्ता ही किसी नेता को मूलतः चुनाव जिताता और हराता है। मुद्दे बड़े होते हैं, नेता बड़े होते हैं। आदरणीय मोदी जी के नाम पर तमाम लोग चुनाव जीते हैं और जीतते ही चले आ रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के मोदी जी तक करते हैं और सभी को करना चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि कहीं से कार्यकर्ताओं का अपमान हुआ है, लेकिन आज अगर पार्टी को आगे बढ़ना है इस जिले में तो निश्चित तौर पर निचले लेवल पर कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क करते हुए उसमें जोश और ऊर्जा भरनी होगी। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो वहीं इस बार बीजेपी ने समय रहते मंथन शुरू कर दिया है। संगठनात्मक मतभेदों को सुलझाने, कार्यकर्ताओं से संवाद बढ़ाने की रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। अब ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि 2029 में सीट किसके नाम होगी। जनता जनार्दन किसे ताज पहनाएगी और किसे बाहर का रास्ता दिखाएगी।